हरियाणा में ठंड की दस्तक गिरने लगा तापमान। अगले हफ्ते बारिश की संभावना। पानीपत में अक्टूबर के पहले पखवाड़े में वर्षा के बाद मौसम शुष्क हो गया है और तापमान में गिरावट शुरू हो गई है। रात का तापमान 18.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। शहर गैस चैम्बर में तब्दील हो रहा है, जिससे सांस के रोगियों की परेशानी बढ़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य अक्टूबर से तापमान में और गिरावट आएगी और अक्टूबर के अंत तक ठंड की शुरुआत हो जाएगी। अक्टूबर की शुरुआत वर्षा के साथ हुई थी। आधा माह बीत चुका है, अब बाकी के 15 दिन बिना वर्षा के ही बीतेंगे। तापमान में भी गिरावट शुरू हो गई है। रात का तापमान 18.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हालांकि अधिकतम तापमान 30.0 डिग्री सेल्सियस के आसपास अभी भी बना हुआ है, लेकिन रात के समय बदले मौसम के कारण ठंडी हवाओं का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग का भी मानना है कि 20 अक्टूबर के बाद तापमान में गिरावट शुरू होगी। तापमान सामान्य से नीचे आ सकते हैं। यह ठंड की शुरुआत होगी अक्टूबर के पहले सप्ताह में। वर्षा के बाद अब मौसम शुष्क हो गया है। मानसून वापसी के बाद सूखा रहता है। अक्टूबर आमतौर पर मानसून की वापसी के बाद हरियाणा में मौसम शुष्क और साफ रहता है। अक्टूबर का महीना आमतौर सूखा गुजरता है। इसी दौरान हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर में न्यूनतम तापमान 20.0 डिग्री से नीचे जाने लगता है और सबसे कम तापमान महीने के दूसरे पखवाड़े, खासकर अंतिम सप्ताह में दर्ज होता है। दिल्ली में इस दिन से दस्तक देगी ठंड। कोहरा को लेकर मौसम विभाग का बड़ा अपडेट। दिल्ली में मौसम बदल रहा है। सुबह हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज से कोहरा छाने की संभावना है। मंगलवार को दिन भर धूप खिली रही। अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बुधवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश 33 और 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसमी उतार चढ़ाव के बीच राजधानी में सुबह हल्की ठंड का एहसास जारी है। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। अब बुधवार से कोहरा छाने लगेगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि जल्द ही कोहरा छाने लगेगा। आर्द्रता का स्तर 94 से 35% के बीच रहा। सबसे कम अधिकतम तापमान पालम में 29.3 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम न्यूनतम तापमान रिज में 17.0 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने बुधवार को सुबह कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है। दिन में आसमान साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश 33 और 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। राजस्थान में पलटा मौसम। गर्मी की जगह सर्दी की एंट्री। सीकर में तापमान पहुंचा 15 डिग्री से नीचे। राजस्थान में अब मानसून पूरी तरह थम चुका है और सर्दी ने दस्तक दे दी है। उत्तर राजस्थान के जिलों, खासकर सीकर में तापमान लगातार 15 डिग्री से नीचे जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान और गिरने की संभावना है। राजस्थान में पिछले एक सप्ताह से किसी भी जिले में बारिश नहीं हुई। इससे साफ संकेत मिल चुके हैं कि अब राजस्थान में मानसून की पूरी तरह विदाई हो चुकी है। अब बारिश का दौर पूरी तरह थमने के बाद दिन और रात के लगातार तापमान में बढ़ोतरी और गिरावट दर्ज हो रही है। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में 15 डिग्री से नीचे तक तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है। आंकड़ों में मुताबिक पिछले 24 घंटों में सीकर जिले में दिन के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हुई है। पारा लुढ़का। बड़ी ठंड। जानिए दिवाली पर कानपुर में कैसा रहेगा मौसम। मानसून की वापसी के साथ यूपी का मौसम यूटर्न ले चुका है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के चलते यूपी में भी ठंडक बढ़ी है। दिन में धूप के तेवर हल्के हुए हैं तो रात को नमी बढ़ी है और पारा भी नीचे आया है। कानपुर में बुधवार को मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। बंगाल की खाड़ी में उत्तरी पूर्वी हवाएं सक्रिय हैं। ऐसे में पूर्वोत्तर में मानसून आने के संकेत हैं। वहीं कानपुर समेत पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार से कानपुर मंडल में ऊंचे बादल और नमी से तापमान बढ़ सकता है। अगले 5 दिनों तक देश के इस हिस्से में होगी मूसलाधार बारिश। किन इलाकों में 18 अक्टूबर से बढ़ जाएगी ठंड, जाने मौसम का हाल। अगले 5 दिनों तक दक्षिण भारत के हिस्सों में मूसलाधार भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं 19 अक्टूबर से दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तरी राज्यों में ठंड बढ़ जाएगी। मौसम विभाग के अनुमानों के मुताबिक देश भर में जहां 20 अक्टूबर से तापमान में गिरावट आने की संभावना है, वहीं अगले 5 दिनों तक दक्षिण भारत के हिस्सों में। ऐसे में यहाँ रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। दक्षिण के राज्यों में मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग के अनुमानों के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार के बचे हुए भागों, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा और तेलंगाना के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून के वापस लौटने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। वहीं अगले 5 दिनों तक दक्षिण भारत के हिस्सों में मूसलाधार भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में इन इलाकों में वाले लोगों को सावधान रहने की जरूरत है।